हाँ जी नमस्कार, मैं व्याख्याता संतवीर सिंह। चलिए आज के पेपर का हल लगवा देता हूं आपको कुछ एक मिनटों में। पेपर का स्तर कैसा क्या वो बीच में बात करेंगे। पुरस्कार पूछा गया है जर्नी ऑफ द ग्रेट वाला। ये पुरस्कार भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के संदर्भ में दिया हुआ है और इसके बारे में ऑप्शंस दिए हुए हैं कि राजस्थान के हंसराज दायल ने डिस्कस थ्रो में, और ऑफिशियल साइट में यह दिया हुआ है 1.5 केजी, यानी कि यह भी गलत है। दूसरा है हंसराज दायल का डिस्कस थ्रो में नया रिकॉर्ड 68 पॉइंट नहीं, ये 63 पॉइंट समथिंग था, तो ये भी गलत है। खेलो इंडिया यूथ गेम जो 7वां संस्करण पटना बिहार में हुआ था। अब ध्यान रखें पैरा गेम्स पूछ लिए 3रा संस्करण, और ये इनमें कोई स्पेशल किसी का रिकॉर्ड है तो वो आगे वाले पेपर के लिए तैयार करके जाएं। तो ये दोनों ही बातें असत्य है, 2 नंबर ऑप्शन इसका ठीक रहता है। और कई बार स्पीडली जब उत्तर करवाते हैं तो बोला जो है उसको उत्तर मान लिया करें, जल्दबाजी में टिक कहीं और लग जाता है। उष्मा शोषी अभिक्रिया का उदाहरण है सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर वाला जो है ये इसका उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न, कार्बन के एक अपरूप फुलेरिन में होते हैं, इसका ठीक उत्तर है 20 वाला, ये 20 6 सदस्य अवल्य तथा 12 5 सदस्य अवल्य, 4 नंबर इसका ठीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न, W1 भार की एक वस्तु, W2 भार की एक वस्तु वाले का ठीक उत्तर है W1 प्लस W2, ये वाला इसका ठीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न, यदि एक कार का द्रव्यमान, साइंस का दिया हुआ है, यदि एक कार का द्रव्यमान ये पूछा गया है 2000 केजी है तो कार का वेग 10 ये दिया है, तो इसका ठीक उत्तर है 300 केजी। क्योंकि पूरा प्रश्न अगर मैं पढ़ूंगा आपके पास समय और ये धैर्य आपके पास होता नहीं है, और अब अगर ज्यादा धैर्य दिखाएं ठीक भी नहीं रहता। जल्दबाजी में जिन्होंने आगे तैयारी करनी है तो फास्ट उन्होंने उत्तर देखने हैं। इसका मूल्यांकन कैसा स्तर वो बाद की बात है। हाँ, पहले वाले पेपर से थोड़ा सा आप इसको मान सकते हैं। मस्तिष्क का वह भाग जो शरीर की संस्थिति तथा संतुलन, इसका ठीक उत्तर है अनुमस्तिष्क। राजस्थान में विधानसभा के निर्वाचन हेतु मतदान का समय निम्नलिखित में से किसके द्वारा, इसका ठीक उत्तर है भारत का निर्वाचन आयोग, भारत का निर्वाचन आयोग। ऑप्शन संख्या 3। भारत के राष्ट्रपति के विषय में कुछ कथन दिए गए हैं, पूछा है कि इनमें कौन सा सही है। ध्यान से पढ़िए, सही कथन की पहचान करें। इसमें एकमात्र एक सही है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित त्याग पत्र द्वारा अपना पद त्याग सकता है, यह प्रधानमंत्री को सूचना देगा, यह कोई ऐसा है नहीं, तो इसमें केवल एक जो है वो सही है। नेक्स्ट प्रश्न, लोकसभा में निंदा प्रस्ताव। अब पॉलिटिकल साइंस के 5 प्रश्न आए, जिसमें से अपनी मैराथन क्लास जो थी उसमें 4 प्रश्न आ गए। निंदा प्रस्ताव वाला प्रश्न उसमें नहीं था अपने वाले मैटर में। निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु सभा की अनुमति आवश्यक है, ये असंगत हो जाता है, 2 नंबर सही हो जाता है। तो जब हम कथनों पर विचार करके सही विकल्प ढूंढते हैं तो सही विकल्प आ जाएगा केवल 2 सही है। 4 नंबर वाले में केवल 2 सही है, केवल 2 सही है, 1 नंबर गलत है, यह सही है। निंदा प्रस्ताव मंत्री परिषद या किसी एक मंत्री या मंत्रियों, ये बड़े वाली लाइन जो है इसका ठीक उत्तर है। स्पीड ठीक है क्या, क्योंकि आपने भी स्पीड से ही देखना होता है। नेक्स्ट, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद, वो कहते हैं ना कि मंत्री परिषद जो है राजस्थान जो राज्य के प्रधान के प्रति व्यक्तिगत एक सामूहिक उत्तरदायित्व, ये 2nd ग्रेड की अपनी जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें ऐसे प्रश्न हमने बनाए हैं कि व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी है, सामूहिक सत्य असत्य वालों में बहुत सारे लॉजिकली जो प्रश्न, तो इसका ठीक उत्तर है अनुच्छेद 75 2। नेक्स्ट प्रश्न, घग्गर नदी के बारे में प्रश्न आया है कि घग्गर नदी जो है वो कहां विलीन होती है। विलीन का मतलब उसने विलुप्त पूछ लिया है ना, विलुप्त पूछा है, तो विलुप्त होती है बटनेर का मैदान, बटनेर के मैदान में विलुप्त होती है। यहां से उसकी होती है एंट्री, यानी कि प्रवेश कहां से होता है, तलवाड़ा से, लेकिन उसने पूछा है विलीन, उसने विलुप्त पूछा है, दो इसका ठीक उत्तर है बटनेर का मैदान। राष्ट्रीय महिला आयोग के अधिशेष के अनुसार निम्न में से किन शिकायतों पर विचार नहीं किया जा सकता, तो इसके बारे में जो बातें दी गई हैं उनको हम देखते हैं। श्रम औद्योगिक विवादों से संबंधित शिकायत, ये ठीक नहीं है। मामला न्यायालय न्यायाधिकरण के समक्ष विचाराधीन, विशुद्धता सेवा मामलों से संबंधित राष्ट्रीय महिला आयोग में। अब देखो मुझे तो ये ना तीनों वाले ही जो है उस पे लग रहा है इसका ठीक उत्तर ABC लग रहा है कि तीनों असत्य हैं, पर इस पे आके फिर संशय बन जाता है कि ये विचाराधीन रहता है। तो एक बार के लिए इसका उत्तर मैं अगर लगवाना चाहूं ABC वैसे ज्यादा मन मानता है, केवल AC कर लो एक बार,
इसको मैं होल्ड रख सकता हूं, यानी कि मैं इस ऑप्शन की तरफ भी जा सकता हूं, ए बी व सी तीनों। तो इसमें देखो जो दुविधा है मैंने बता दिया, आप किसी और की उत्तर कुंजी में देख सकते हैं। ये तो आसान प्रश्न है, कुछ ही नहीं, 43 किलोमीटर राजस्थान की लंबाई व चौड़ाई में, तो ये आपको पता ही 826 और 869, इनमें कितना डिफरेंस है, 43 किलोमीटर का। कौन सी पहाड़ी अरावली क्षेत्र में स्थित मध्य अरावली की, अपने टेस्ट में पता नहीं कितनी बार आपको ये चीजें करवा दी थी। अब सबके मैटर में से ही आता है, तो मैं बात आ गई तो बता दिया। अब ये बिलाली वाला उत्तर उधर अलवर की तरफ पड़ जाता है उत्तर में, यानी कि उत्तर अरावली का। ये आ गया आपका जालोर वाला, यानी कि दक्षिण अरावली का एरिया। और नाग पहाड़ ये अजमेर में, ये इसका ठीक उत्तर है। 795 जो इसकी हाइट है। ऊंट की नस्लें दी गई हैं, ऊंट की नस्लों के संदर्भ में पूछा गया कि कौन सा सुमेलित नहीं है, सीधा अपने ऑप्शन पर चलते हैं, कुर्ची, गंगानगर, हनुमानगढ़। ये मुख्यतः जो है वो गुजरात की नस्ल है, मुख्यतः गुजरात की नस्ल है। अपने साउथ वाला एरिया जालोर की तरफ, जो जालोर वाला साथ लगता एरिया है, उस तरफ ये ऊंट की नस्ल देखने को मिलती है। तो ये 2 नंबर ऑप्शन इसका जो है असत्य हो जाएगा। शीत ऋतु में किन पवनों के साथ शीतोष्ण चक्रवात पाकिस्तान के मार्ग से राजस्थान पहुंचते हैं? आपको पता है, मावठ वाली वर्षा, पश्चिमी विक्षोभ, शीतोष्ण चक्रवात, भूमध्य सागरीय हवाएं, वो सारा का सारा उधर वाला मसला है। तो इसका ठीक उत्तर है पछुआ पवने। जनगणना 2011 के अनुसार ऐसे कितने जिले थे जिनमें बाल लिंगानुपात 912 था? अगर यह पूछा जाता 912 से अधिक, तो 912 से अधिक जो है वो 5 जिले हो जाते हैं। सबसे ज्यादा किसमें था? बांसवाड़ा में था। लेकिन इसके अनुसार 912 किसका था? तो 912 3 का था, 3 जिलों का, जो कोटा वाले 3 इसका ठीक उत्तर हो जाएगा। राजस्थान के किस जिले में स्पाइस पार्क स्थापित है? तो स्पाइस पार्क रामगंज कोटा, रामगंज कोटा में स्पाइस पार्क स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास। मैंने साइको की 4-5 क्लासें, अगर जिनको साइको नहीं समझ आती, साइकोलॉजी की मैंने 7-8 क्लासें दी हैं, उसको आप अच्छे से, मैंने इंग्लिश वाला इस मटेरियल से मैं पढ़ाता हूं ट्रिकली अंदाज में, इधर देखने की फिर जरूरत नहीं पड़ती। अब हिंदी में देखो रूढ़िगत, नहीं तो हिंदी में किताबों में सामान्यतः क्या लिखा आता है? कोलबर्ग का नैतिकता का परंपरागत स्तर, पूर्व परंपरागत, और ये फिर रूढ़िगत की तरफ जाते ही कंफ्यूज हो जाते हैं। सीधा याद रखें, कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। तो ये किसका है? ये कन्वेंशनल का है। अब कन्वेंशनल लेवल ये रहा 1 नंबर, यानी कि ये रूढ़िगत स्तर का है, जब सामाजिक मानकों को वो मानता है बच्चा। राजस्थान के निम्न में से कौन सा रोक फास्फेट खनन भंडार क्षेत्र नहीं है? इसका ठीक उत्तर है गोठ मांगलोद, नागौर में है। ये किसका है? ये जिप्सम से जुड़ा हुआ है, ठीक है, नागौर में। तो इसका ठीक उत्तर 1 नंबर। प्रस्तावित ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, ये उधर मोगा तक जाता है पंजाब में, गुजरात से शुरू होकर, तो लास्ट में हनुमानगढ़ है इधर, ठीक है, इधर लास्ट में अपने राजस्थान का चित्तौड़ पड़ता है। कुल 6 जिले हैं, बीच में आपके अजमेर भी आ गया, नागौर भी आ गया, जोधपुर भी आ गया, बीकानेर आ गया, हनुमानगढ़, ये कुल क्या हो गए? 6 जिले हो गए, ठीक है। हनुमानगढ़, बीकानेर, नागौर, ठीक है, जोधपुर और अजमेर, और ये 6 जिले हो गए, कुल 6 जिले हैं ये, ठीक है। कई किताबों में ये 5 मिल जाता है, लेकिन ये 6 जिले हैं इसका ठीक उत्तर। निम्न में से किस स्थान पर सूती वस्त्र उद्योग नहीं है? यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, जालोर में नहीं है। उदयपुर में तो उदयपुर कॉटन मिल के नाम से ही सीधी आ जाती है, और ब्यावर में पहली थी, सबसे ज्यादा भीलवाड़ा में है। ये प्रश्न कोई हालांकि नॉर्मल नहीं मानते, बच्चों को उदयपुर और जालोर को लेकर कंफ्यूजन हो जाती है, थोड़ा सा ठीक पढ़ा हो फिर नहीं रहती ऐसे। बंडूरा के बारे में पूछा गया है, इस प्रश्न का ठीक उत्तर है अवधान, धारणा, पुनरुत्पादन और अभिप्रेरणा। 2 नंबर इसका ठीक उत्तर है। समायोजन प्रक्रिया के संदर्भ में लंबी सारी लाइन दी है, और प्याजे जी भाई साहब पिगड़ साहब के अनुसार एक व्यक्ति एक समायोजन प्रकार में समायोजक है। डैनियल गोलमेन, जिन्होंने संवेगात्मक बुद्धि की अवधारणा दी है, डैनियल गोलमेन, उसके बारे में प्रश्न आया है। संवेगात्मक बुद्धि का घटक नहीं है। संवेगात्मक बुद्धि, अब मैंने बुद्धि करवाई है, रीट में संवेगात्मक बुद्धि थी नहीं। वैसे संवेगात्मक बुद्धि पर मैंने कोई 12-1 बातें तैयार की है डैनियल गोलमैन की, और प्रश्न जो है उसमें से रह जाता है, अभी वो मैं खुद भी भूल गया हूंगा। तो ये इधर उधर से उत्तर जो हमें मिला, आत्मसम्मान
इसके बारे में ठीक है। ये आए हुए प्रश्नों में पीवाईक्यू में इस बार प्रश्न एग्जामिनर ने उठाए हैं। नेतृत्व शैली के बारे में पूछा गया है प्रश्न। नेतृत्व शैली का एक प्रकार जिसमें अधिकार व शक्ति विकेंद्रित की जा सकती है परंतु दायित्व विकेंद्रित नहीं हो सकता। अधिकार व शक्ति विकेंद्रित की जाती है। इसका होल्ड रखना पड़ेगा 27 नंबर का। 27 नंबर प्रश्न एक बार होल्ड रख लो, मेरे सामने आते ही मैं आपको उत्तर दे दूंगा। ठीक है, 27 नंबर को होल्ड रख लो एक बार। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सी एक रचनात्मक पर्यवेक्षण की विशेषता नहीं है? तो इसका ठीक उत्तर आ जाएगा रचनात्मक, कंस्ट्रक्टिव, संरचनात्मक जिसको हम बोलते हैं, रचनात्मक, संरचनात्मक। तो इसका ठीक उत्तर हो जाएगा कंस्ट्रक्टिव। यह प्राध्यापक एवं शिक्षकों की कठिनाइयों को जानने के लिए किया जाता है। 2 नंबर इसका ठीक ऑप्शन है। और इसका जो उत्तर है नेतृत्व शैली वाले का, इसका ठीक उत्तर है आधिकारिक नेतृत्व। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, समग्र शिक्षा अभियान। ये आज ही देखो, अगर आप ग्रेड 3 की तैयारी कर रहे हैं, आपने इससे पहले हमारी क्लासेज नहीं देखी होगी, आपको मैटर ठीक लगे आप एक बार जरूर जाके देखना, एक बार आप जरूर देख लेना अपनी प्ले लिस्ट में जाकर। आपको जो है मैटर ठीक लगे चैनल सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम पे अपने जो नोट्स हम तैयारी करवाते हैं हिंदी ग्रंथ अकादमी से, और नोट्स आपको निःशुल्क टेलीग्राम पर दे दिए जाते हैं। ठीक लगे वो ज्वाइन कर लें, और ये ठीक लगे तो इसको सब्सक्राइब कर लें। और अभी मैं शैक्षिक परिदृश्य की क्लासें 1 जुलाई से पहले स्टार्ट करूंगा। तो मैं आज ही पढ़ रहा था समग्र शिक्षा अभियान, जिसको हम समसा कहते हैं। समसा 2017-18 के बाद ये क्रिएट हुआ। पहले एसएसए था, एक देखो एसएसए था और एक रमसा था। इन दोनों को मिलाकर, ये प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था और ये माध्यमिक सेक्टर से संबंधित था। इन दोनों को मिलाकर रमसा कर दिया। इन दोनों में कभी भी पूर्व प्राथमिक का जिक्र नहीं था। ईसीसी, अर्ली चाइल्डहुड केयर वाली जो क्लासें हैं जिसमें बाल वाटिका आती है, इसका कहीं जिक्र नहीं होता था। पहली बार जब समसा हमें देखने को मिला, इस समसा ने क्या किया है, पूर्व प्राथमिक से लेकर कक्षा 12 तक। अब पूर्व प्राथमिक हमारा कमजोर रह गया, तो फिर कोविड आ गया बीच में। अब सिर्फ पूर्व प्राथमिक सेक्टर के लिए फिर नया मिशन चलाया था, निपुण भारत मिशन, जुलाई 2021 में जो चलाया गया था कोविड के। तो ये कक्षा 3 तक के लिए था, 3 तक मतलब पूर्व प्राथमिक। तो ये पूरा का पूरा जो समसा कार्यक्रम है, ये 3 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए है। 3 से 18 वाला समग्र शिक्षा अभियान, ये थोड़ा सा अच्छे से देख जाना आप ग्रेड 1 के लिए। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल। जहां तक मैंने इसको सर्च किया तो मेरे सामने ये मिला कि गणित और अंग्रेजी की अनिवार्यता इसके लिए नहीं है, गणित और अंग्रेजी की। तो ए और सी इसका किसी ने भी लगाया हुआ है। ये भी ऐसे प्रश्न गूगल से ही सर्च किए जाते हैं, हम भी साइट पे जाके गूगल से ही इसको सर्च करके, ये सिमन सर ने सर्च करके दिया था और उन्होंने उत्तर दे दिया, हमने भरोसा कर लिया। अब देखते हैं, आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षा प्राधिकारी द्वारा प्रारंभिक शिक्षा की ये लंबी सारी लाइन दी हुई है और इसका ठीक उत्तर है जहां तक व्यवहारिक हो, अनुदेशन का माध्यम हिंदी भाषा हो, ये ऐसा उसमें कोई सम्मिलित नहीं किया गया। 3 नंबर, आरटी की धारा 2009 के अनुसार देखो पीवाईक्यू अब तक जितने प्रश्न पूछे गए, ये भी पूछ लिया गया था, ये भी पूछा था, ये भी पूछा था, सिर्फ एक बचा हुआ था कि 91 से लेकर 120 के मध्य। आपको पता है 1 से 5 तक के लिए रूल क्या रहता है, 1 से 5 के लिए कि 30 बच्चों पर एक, उससे आगे जाते ही 35 बच्चों पर एक टीचर होता है। तो 90 से 120 पर कितने हैं, 4 शिक्षक होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, वह राजा जिसने गैंडा हंता, अब क्या था, गैंडे का शिकार कर रहा है राजा, उसके हाथ में वो बाला, वो कुछ भी है फेंक जहां तक भाला जाए। गैंडा हंता प्रकार की मुद्राएं कुमारगुप्त प्रथम की है। अपने आप में जितना टफ मान सकते हो ये है, सब्जेक्ट वालों को भी बड़ी मुश्किल से आया होगा। तो ये प्रश्न ऐसे है तो सीधा लेकिन टफ है, काफी टफ है। लाला लाजपत राय, विपिन चंद्रपाल और बाल गंगाधर तिलक के बारे में गलत कथन में अगर चयन करना हो तो हम क्या करेंगे, 1907 में इस पर जाएंगे। विपिन चंद्रपाल ने अरविंदो घोष के विरुद्ध न्यायिक अभियोग में गवाही दी, तो ये 2 नंबर ऑप्शन की तरफ हम जाएंगे। उस स्थान का नाम बताएं जहां जापानी सरकार ने सुभाष चंद्र, पेपर देखो स्तरीय है, हिस्ट्री के प्रश्न अगर मैं हिस्ट्री का होकर मैं कह दूं कि मुझे आसान लगे, नहीं, टफ है, ये बेहद टफ है, टफ ही नहीं बेहद टफ। बोस को उनके विमान दुर्घटना से पहले ले जाने का फैसला किया था मंचूरिया। नेक्स्ट प्रश्न, 1593 में सीधा सीधा
मानसिंह वाले में भी, और मैंने हिस्ट्री के जो फर्स्ट ग्रेड के लिए जितने भी आपको चाहे मैराथन और क्लासें, मैंने कोई ऊपर से कृपा नहीं हुई, हिंदी ग्रंथ अकादमी किताबों से हमने तथ्य लिए और आपको पेश कर दिए। तो सीधे सीधे ये बड़ी आसानी से राय सिंह के बारे में हमने बहुत कम बातें पढ़ी थी और ये आपको वहां पर ऑप्शन मिल जाते हैं। स्वतंत्र मजदूर पार्टी, थोड़ा सा इनको इंग्लिश में जरूर पढ़ लिया करो। इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी के बारे में पूछा गया है, 1936 के आसपास थी शायद। ये सॉरी आरबी बोस नहीं, बी आर अंबेडकर साहब। 3 नंबर ऑप्शन इसका ये सही है। निम्न में से किसने द आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स एंड एक्सकेवेशन, ये बैराट आते ही आपको समझ आ जाना चाहिए। बैराट की सभ्यता से जुड़े कितने लोग थे? कैलाश दीक्षित थे, ठीक है, और नील वाला नील रतन बनर्जी था, कैलाश दीक्षित है, दयाराम साहनी है। तो कितना ट्रिकली बताया था कि नीलकंठ, कैलाश पर्वत वाले नीलकंठ की कृपा से, है ना, तो उसकी दया से। तो दयाराम साहनी इसका ठीक उत्तर है। दिल्ली के तोमरों को पराजित करने वाला, दिल्ली पर पहली बार दिल्ली को फतेह करने वाला शिवालिक स्तंभ लेख जिसका जिक्र करता है, कौन सा? शिवालिक स्तंभ लेख। शिवालिक स्तंभ लेख किसकी विजयों का जिक्र करता है? वो विग्रहराज चतुर्थ बीसल देव राजा, नरपति नल है, उसके दरबार में हरि के लिए नाटक लिखता। 1857 के विद्रोह के समय अजमेर का शास्त्रागार किस नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा रक्षित था? अब देखो आप किताबें, मैंने मूल किताबों से तथ्य आपको 1857 की क्रांति पढ़ाई थी, आपने देखा होगा। तो वहां एक सीधी सी लाइन दी है, जब नसीराबाद में क्रांति शुरू होती है तो उसके कुछ बिंदु दिए हुए हैं। 2 नंबर बिंदु दिया हुआ था, 2 बिंदु। उसमें लिखा था कि 15वीं नेटिव इन्फेंट्री जो कहां पर थी? पहले अजमेर शस्त्रागार की रक्षा में लगी हुई थी, उसको एट ए टाइम क्या है, वहां से बुला के नसीराबाद शिफ्ट कर दिया। और इनके मन में था कि इसका मतलब हमारे ऊपर भरोसा नहीं है, तो वहां शस्त्रागार की रक्षा में ये लगी हुई टुकड़ी थी। इन्होंने आते ही क्या किया था? नसीराबाद से, यहां से ये कहां शिफ्ट कर दिए थे? नसीराबाद। और नसीराबाद आते ही इन्होंने क्रांति कर दी थी। निम्न में से किसके द्वारा बिजोलिया किसान आंदोलन में भवानी दयाल के नेतृत्व में, ये भी शायद मैराथन क्लास में बोली हुई बातें हैं। राजपूताना मध्य भारत सभा, आपको पता होगा 1919 के आसपास बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग बना था। बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग, बिंदुलाल भट्टाचार्य। उसमें और कौन थे? अमर सिंह था, अमर सिंह था, और कौन था? फैजल अली था ना, फजल अली था। इनकी अध्यक्षता में आयोग बना। जो उदयपुर का राजा कौन था? फतेह सिंह था। राजा फतेह सिंह ने क्या किया? इनकी बात नहीं सुनी। टैक्स को लेकर इन्होंने कहा कि थोड़ा संशोधन, तो नहीं सुनी। फिर राजपूताना मध्य भारत सभा क्या करेंगे? भवानी दयाल के नेतृत्व में आयोग बनाएंगे और राजा फतेह सिंह कहेगा हमें यह मंजूर नहीं कि कोई बाहरी व्यक्ति यहां के जांच करे, दखलंदाजी करे। फिर ये 3 लोगों की अध्यक्षता में एक आयोग बनाएंगे। तो ये अपनी क्लास में बोली गई बात आपको थी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन करौली प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित नहीं है? कक्षा 9 पेज नंबर, सीधा सीधा जो लास्ट वाला पेज है प्रजामंडल के बारे में, लास्ट पेज, उसमें एक ही लाइन लिखी हुई है, करौली प्रजामंडल की स्थापना त्रिलोक चंद माथुर, चिरंजी लाल शर्मा और मान सिंह ने की। अब एक बात ध्यान रखना, ये चिरंजी शर्मा है, और अगर पूछा जाए चिरंजी लाल अग्रवाल, चिरंजी लाल, अभी 3rd ग्रेड का मैं टेस्ट बना रहा था तो उसमें मैंने ये प्रश्न डाले थे। एक प्रयागराज भंडारी है, एक दौलतमल भंडारी है। दौलतमल भंडारी कहां आएगा? दौलतमल भंडारी आ जाएगा जयपुर में। प्रयागराज कहां चला जाएगा? वो मारवाड़ लोक परिषद में उधर चला जाता है। दौलत भंडारी और प्रयागराज, दौलत भंडारी और प्रयागराज, प्रयागराज भंडारी, ये दोनों अलग अलग हैं। ये जयपुर में है जेपीआर, और ये जोधपुर वाली लोक परिषद में, ठीक है। तो इनको, ये स्वामी जी 1907 सर्वहितकारिणी सभा, 1907 में क्या बनाएंगे? सर्वहितकारिणी सभा, ठीक है। ये हिस्ट्री वालों में ना प्रश्नों में जबरदस्ती व्याख्या शुरू हो जाती है, क्या करें? सर 30 नंबर एक बार दोबारा, एक सेकंड सर, एक सेकंड। 30 नंबर प्रश्न सिमन सर ने कहा उसकी जांच की जाए। 30 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। ये अपने को बताना था, अनिवार्य नहीं है। हाँ, तो कंपलसरी नहीं है, तो केवल बी से दबा दो, 2 नंबर ऑप्शन। अच्छा, 30 नंबर में उत्तर आ जाएगा केवल बी, विज्ञान अनिवार्य नहीं है, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर, जीवन पर्यंत आभारी रहेंगे, हम आपके हैं कौन। ठीक है, अभी हम कितने नंबर प्रश्न पे थे? चलिए 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 चलिए,
ये हो गया, ये हो गया। यहां थे अलवर के बाला किला के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? चलो फर्स्ट पार्ट सर ने कह दिया, अभी सीधे उत्तर लगवाओ। ठीक है जी, विनय सिंह द्वारा हवा बंगला बुर्ज बनाया गया, ये सही नहीं है। नेक्स्ट, राजस्थान की किस रियासत ने सरदार पटेल द्वारा रियासतों के भारत में विलय वाली बात जोधपुर के राजा ने कही थी? पाकिस्तान में मिलेंगे। ये पुस्तकों के बारे में बताया गया है, वेली किशन रुक्मणी। आसान है, दो तो आसान है, ये तो आपके निकल जाते हैं। फिर ये आता है वीरमायण किसकी? बादर की पुस्तक है ये इसकी नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। अब आप आगे वाले पेपर के लिए दुर्सा अड्डा की रचनाएं जो भी है ना, एक दो वो पढ़ लेना, ठीक है? तो इसका ठीक उत्तर हो जाएगा सुमेलित है। कौन कौन से? ए वैसी सुमेलित है, 1 नंबर। भारत में किसी भी स्थल पर तेजा जी के मंदिर के निर्माण के उपरांत जागती जोत कटे लेके जावे भाई, ये उनके जन्म स्थान के बारे में हमें सर्चिंग में मिला। ये गुरलाल सर ने उत्तर दिया है, मैंने चेक ही नहीं किया, बाहर से आए हैं इधर उधर से प्रश्न बना के। फिर मेरे को जो प्रश्न आते थे वो मैं डायरेक्ट बता ही देता हूं, सारे नहीं आते मैं कह दूं कि मेरे तो याद ही है ना भाई, हमें भी गूगल सर्च करना पड़ता है, किताबें देखनी पड़ती। मेवाड़ के अमर सिंह प्रथम के कार्यकाल में रागमाला चित्रित ग्रंथ, ये 9th वाली, वो 10th वाली किताब जो चित्रकला वाला पार्ट था जिसमें, तो उसमें निसार दीन ने लिखा था ये, है ना? अपने रणजीत सर फर्स्ट आके ये उत्तर लगवा गए भाई, उनकी स्पीड बहुत तेज है। उनके बताए हुए तो खैर प्रश्न भी सीधे आ जाते हैं, उनका अनुभव मैथ में अच्छा है। मैं, गुरलाल सर, सिमन सर, हमने बैठ के इधर उधर से प्रश्नों को ढूंढा, और ये गणित 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 हिंदी से कोई स्नेह नहीं। ये लो, ये तो अपने ये प्रश्न तो अगर ऐसे करंट के आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे करंट के प्रश्न तो 3rd ग्रेड वाली टेस्ट सीरीज में पता ही नहीं कितनी बार डाले हुए हैं। देखो, बाल गोपाल योजना वो पूरे दिन चलती है, और ये 3 से 6 वर्ष। और मैं सत्य में जब मैंने बातें डाली थी, मैंने इसको कक्षा 3 से कक्षा 6 कर दिया था वर्ष की जगह। तो ये सप्ताह में 3 दिन दूध पिलाया जाता है। बाल गोपाल योजना को अच्छे से पढ़ देना, पन्नादाय बाल गोपाल योजना कर दिया नाम उसका, ठीक है? और अभी मैं क्या करूंगा, एक क्लास आपको छोटी सी दे दूंगा योजनाओं के परिवर्तित नाम वाली, वो जरूर देख जाना। ये जो था निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो ये जो है ना भारी भरकम से कथन, क्या विचार करना है? करते रहो। सही कौन से हैं? दोनों ही सही हैं, ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों ही सही है, दोनों ही सही है भाई, ठीक है? केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन योजना के तहत 2.0 के तहत हारे का सहारा बाबा श्याम, हमारा खाटू श्याम जी, आ गया हूं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के, खाटू वाले लेने आजा रिंगस के उस मोड़ पे। अप्रैल 25 में ये जो हुआ आयोजन, वो यूएई संयुक्त अरब अमीरात, भारत और श्रीलंका के मध्य ये एक समझौता हुआ था। ये कहा था मैंने बजट वाली बातें और थोड़ा ऊर्जा वाला अच्छे से देख लेना भाई। अप्रैल 25 में थाईलैंड द्वारा आयोजित 6वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का विषय थीम क्या थी? खुला खुला लचीला समृद्ध, ये रहा बिम्स्टेक। अच्छा, एक काम और करना भाई, ठीक लगे तो देखो, मैं इसकी व्याख्या और सीधे उत्तर बताने हैं, इसलिए ग्रीन जस्टिस हरित, ये नाथ द्वारा में मार्च 25 में भारत के पहले स्किल सेल वेलनेस, इसका ठीक उत्तर है उदयपुर। एक काम कर लेना, ठीक लगे ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अच्छी अच्छी बातें आपको दोनों जीके वाले पेपर से और बता दी जाएंगी। विकसित भारत युवा संसद पुरस्कार 2025 के संदर्भ में, तो ये देखो, ये रिया गुप्ता जो है ये राजस्थान की नहीं, ये झारखंड से संबंधित है, तो ये एक गलत हो गया। महेंद्र मीणा को व्यक्तिगत, ये सही हो गया। तो ये पूछा क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करो, कौन सा सही है? तो इसमें सही कौन सा है? इसमें केवल 2 सही है, 4 नंबर उत्तर, केवल 2 सही है। इस तरह से आपके पिछले पेपर के अकॉर्डिंग इसका स्तर थोड़ा सा ठीक था, मतलब ये इसको ज्यादा टफ नहीं हम मान सकते। हिस्ट्री के प्रश्न जो है टफ है, और अपने साइको के मान लें जैसे आते हैं वैसे थे। उसके अलावा हाँ ठीक है, मैथ वाले सर बता रहे थे कि मैथ पिछले बार से टफ था, ठीक है। अगर पोल साइंस के आसान आगे तो हिस्ट्री के बेहद टफ है, मैं कहूंगा कुछ एक आधा आसान है तो उससे हम कह नहीं सकते। तो हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर से आसान प्रश्न नहीं पूछे गए इतने भी, तो मिला जुला सा पेपर था। और एनालिसिस करके फिर मैं इसके बारे में एक और वीडियो दे दूंगा, ठीक है। शुभकामनाएं, आपका दिन अच्छा रहे, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।